के लिए मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ परमेश्वर के जीवित हुजूर में। हालेलुया। तो परमेश्वर का एक वचन कहता है मलाकी 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हो। आमीन। परमेश्वर कहता है कि जब हम उसके साथ वफादार रहते हैं, वो कहता है तुम मुझे परख के देखो कि मैं कैसा वफादार हूँ। आमीन। और परमेश्वर कहता है मैं कभी नहीं बदलता, मैं एक सा रहता हूँ। आमीन। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरो, अपने कामों को सुधारो, अपने चाल चलन को सुधारो, परमेश्वर के योग्य बनाओ और परमेश्वर के हर एक वचन को पूरा करो। और परमेश्वर का एक वचन कहता है कि तुम बो परमेश्वर के राज्य में बो। आमीन। तो हम सभी सुनते हैं बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को, बड़ी बड़ी गवाहियों को, बड़े बड़े परमेश्वर के कामों को देखते हैं। उसी तरह सभी जन बोने में भी बढ़े। आमीन। मत्ती 7 अध्याय 7 से पढ़ो। दोष मत लगाओ। क्या नहीं लगाना है? आप क्या मांग रहे हो, क्या बो रहे हो? आप जो दूसरों के लिए बो रहे हो, आप जो दूसरों के लिए मांग रहे हो, तैयार हो, पहले आपको मिलने वाला है। हालेलुया। आप रेडी रहें, क्योंकि वो चीज आपको मिलेगी, 101% मिलेगी। अगर आप दूसरे के लिए भलाई मांग रहे हो तो भलाई आपके लिए, अगर आप दूसरे के लिए बुराई मांग रहे हो तो पहले आपके ऊपर वो बुराई आएगी। उसने बोला दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। क्या न लगाया जाए? अगर तुम उंगली उठा रहे हो तो याद रखो तुम पर भी उंगली उठाई जाएगी। अगर तुम दोष लगा रहे हो तो तैयार रहो, तुम पर भी दोष लगाए जाएंगे। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। आज आप क्या कर रहे हो और किस तरीके से दोष लगा रहे हो? छुपकर? हाँ, दूसरे की बुराई कर कर? बाइबल कहती है जिस प्रकार तुम कर रहे हो उस प्रकार तुम्हारे साथ भी क्या होगा? हो जाएगा। हालेलुया। ये कहावत आपने सुनी होगी, बोला जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो पहले आप गिरते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती ने गड्ढा खोदा, कौन सा? यीशु मसीह को मरवाने के लिए। किसको? इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने गड्ढा खोदा प्रभु यीशु मसीह को, पर सबसे पहले बाइबल बताती यहूदा इस्करियोती मरा। यीशु मसीह तो बाद में मरा और मरकर जी भी उठा, पर बाइबल बताती है जो गड्ढा यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के लिए खोदा वो खुद उस गड्ढे में गिरा और जीवित ना हुआ। यीशु मसीह उस गड्ढे में गिरा तो सही, पर बाइबल बताती है उस गड्ढे से तीसरे दिन निकलकर बाहर आ गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तीसरे दिन बाहर आ गया। हाँ, बाइबल बताती है यदि अधर्मी गिर जाए तो उसे उठाने वाला, हाँ, उसको उठाने वाला कोई नहीं। बोले यदि धर्मी जन गिर जाए तो उठकर खड़ा हो जाएगा। वो उठकर विपत्ति हो सकता आ जाए, आंधी तूफान हो सकता आ जाए, आपसे टकराए, आपसे क्या हो और आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गए, पर याद रखें गॉड आपके अंदर, परमेश्वर आपके अंदर ऐसी पावर को डालेगा, फिर उठकर और बोलोगे मैं जयवंत हूँ। बोल यीशु मसीह की। आप क्या बोलेंगे?
अब क्या बोलेंगे? और बाइबल बताती है यदि अधर्मी गिर जाए, यदि दोष लगाने वाला गिर जाए, तो बाइबल बताती है उसको कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेगी, उसे कोई अनॉइंटिंग नहीं मिलेगा। वो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। और बाइबल बताती है और ज्यादा दरिद्र हो जाएगा। और ज्यादा क्या होगा? और ज्यादा। ये मेरे वचन नहीं है, ये बाइबल मैंने नहीं लिखी, ये वर्ड ऑफ गॉड है। ये उसकी आवाज है जो सुनते हैं, मानते हैं और चलते और आशीषित हो जाते हैं। जो सिर्फ सुनते हैं, मानते नहीं, चलते नहीं, वो जैसे थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा बताता हूं कि आपको साल गिनने की जरूरत नहीं, आपको कितने साल प्रभु में हो गए। उन सालों के अंदर, उन ईयर्स के अंदर आप कितने आशीषित हुए, मेन मुद्दा ये है। हालेलुया। अगर एक बच्चा जब पैदा होता है, वो 5 साल की उम्र तक तो बढ़ा, और उसके बाद उसकी हाइट क्या हो गई? रुक गई, ग्रोथ नहीं कर रही है, सिर्फ उम्र बढ़ रही है। क्या हो रहा है? उम्र बढ़ रही है। लोग उसे क्या बोलेंगे? ये बोना है। हाँ, उसका मजाक बनाया जाएगा, ये बोने सर्कस में काम कर, मजाक बनाया जाएगा उसका। आज ऐसे मसीह लोगों के साथ होता है। वो आते ही तो आशीषित हो जाते हैं, हर जगह से आशीष बरकत, पर परमेश्वर की आवाज को ना सुनकर और सुनकर ना कर ना चलकर वो बोने रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? वो क्या रह जाते हैं? आपने सुना होगा, लोगों ने बोला होगा, मैं जब स्टार्टिंग में आया था ना, मैं बहुत आशीषित था। हाँ, मैंने बहुत आशीष पाई, फिर उसके बाद तो ना मेरी आशीष क्यों रुकी? आपकी आशीष आप आगे बढ़ रहे थे, अभी पीछे क्यों जा रहे हैं? सोचो इस चीज को। आप आगे बढ़ रहे थे, अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? पीछे। अब पहले आप प्रार्थना करते थे, शैतान डरता था। हाँ, अब आप प्रार्थना करते हो तो आप डरते हो। क्या होता है? आप में से कितने लोग अकेले बंद कमरे में बैठ के प्रार्थना करते हैं? करते हैं? बाकी नहीं करते? हाँ, बाकी को डर लगता होगा। बंद कमरे में दुआ में अकेले बैठे, आंखें खोल खोल के देख रहे हो, कोई हाथ तो नहीं आ रहा है पकड़ने। हालेलुया। उसने बोला, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है, मैंने तुम्हें गरीबी का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें दुखों का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें परेशानी का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें बीमारी का आत्मा नहीं दिया। उसने बोला, मैंने तुम्हें संयम और, जोर से बोलो, और संयम और सामर्थ का आत्मा दिया। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर ने मुझे, हर एक जन बोले, बोलो, परमेश्वर ने मुझे डर का नहीं, बीमारी का नहीं, गरीबी का नहीं, कर्जों का नहीं, जादू टोनों का नहीं, वरन संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। जोरदार ताली बजाएंगे पौल का। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ रहे? जब आप ये घोषणाएं करते हैं, जब मैं आपसे प्रार्थनाएं बुलवाता हूं, तब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं शैतान के ऊपर। हालेलुया। तब आप एक कदम बढ़ाते हैं बीमारी के ऊपर, तब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। एक परिवार में लड़ाई हुई, लड़कियां अपनी माँ से लड़ रही हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना। लड़कियां अपनी माँ से लड़ रही हैं। उनकी माँ बोल रही है, तुम सुधर क्यों नहीं जाती? लड़कियां अपनी माँ को जवाब दे रही है, तू सुधरी है? जैसा तू करेगी हम भी वैसा ही करेंगे। That is true। आप कब तक अपने आप को धोखा दोगे? हाँ? बाप शराबी, बेटा कलेक्टर बनाना है जी। बाप शराबी, बेटा वो कहां से कलेक्टर बनेगा? तुझसे बड़ा शराबी बनेगा। वो रोज तुझे देखता, तो रोज दारू पी के अपने घर जाता, वो देख रहा, ओ पप्पा तरक्की पे है, वेट कर पप्पा, तुझसे बड़ी तरक्की करूंगा। आप समझ रहे? बच्चे पप्पा को देख रहे, पप्पा चलते चलते रेडी की, मूंगफली की रेडी से मूंगफलियां चोरी कर रहे, जेब में डाल रहे। आगे जाके बोलता, देख बेटा मैंने उठा दी।
दो तू खा ले, दो मैं खाऊंगा। बच्चा देख रहा है आपको, कल को बड़ा चोर बनेगा आपसे। हाँ, फिर बैठ के अपने कर्मों को रोते, हमने कौन से पाप किए थे। तो रोज पाप कर रहा था उसके सामने, एवरीडे पाप कर रहा था तू, और तुझे दिखाई नहीं दिया। क्यों? तुझे लगा मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो, क्योंकि आप जो बच्चों के सामने प्रेजेंट करोगे, आप वही आपको आगे मिलने वाला है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इस चीज को समझिए, आप कौन से नाप से नाप रहे हो। हाँ जी, कौन से नाप से नाप रहे हो। सेम नाप मिलने वाला है आपको। आप दूसरों को क्या दे रहे हो, मिलेगा आपको आगे चलकर। एक बहू अपनी सास को सताती थी, आगे जब वो सास बनी तो उसकी बहू से सताती थी। हाँ, आप समझ रहे। मैंने एक बहन को देखा, वो जब भी उसकी सास उसके घर आती थी उसको मारती पीटती और भगा देती। आज आप सुनेंगे उसके बारे में। उसका एक भी बच्चा आज उसके साथ नहीं, एक भी, ना लड़की ना लड़के। आपने बोया, आपको काटना पड़ेगा। वो सूट वगैरह लेना देना करते हैं ऐसा, मंजे के ऊपर सूट। हाँ, सब देख रहे थे। मैं गली से निकला, मैंने भी देखा। तो मेरी आदत है, मैं गलती पर बोलता हूँ। अगर आप गलती कर रहे हो तो मैं बोल दूंगा आपको। मैंने बोला बहन सुनो, सिस्टर। बोले हाँ जी। ये सूट तो बड़ा रद्दड़ सा है ना, ये तो नहीं देना चाहिए आपको। नहीं, लेने देने में तो ऐसे ही करते हैं। लेने देने में तो बाद में जब उसको मिला उसको भी ऐसे ही मिलेगी। वो बोल रही है, देखा ये कैसा दिया है, बदतमीज से। 100 रुपए ज्यादा लगाकर नहीं दे सकते थे, तो तुमने 50 रुपए ज्यादा क्यों नहीं लगाए। जैसा दोगे। एक मीटिंग थी चंडीगढ़ 43 में मेरे पास्टर की, और मेरे पास्टर के पास अरेंज नहीं था। मेरे पास्टर ने कलीसिया में जाकर बोला, पैसा अरेंज करना है, मीटिंग करनी है। और उस समय मेरे पास चांदी की चेन होती थी, इतनी मोटी। मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे दोस्त के पास टूटी हुई साइकिल थी। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ बिगेस्ट कैसे होते हैं। हमने क्या बोया और आज क्या काट रहे हैं हम। मेरे पास वो चांदी की चेन थी, मैंने उतारी और दान की जब थैली है उसके अंदर डाल दी। मेरे दोस्त ने खड़ा होकर बोला पास्टर जी, मुझे नहीं पता मेरी साइकिल 100 रुपए की है कि 200 रुपए की कि 300 रुपए की है, और मैं वो दान कर रहा हूँ। अपनी टूटी हुई साइकिल दान कर रहा हूँ, जिसे मैं चर्च आता हूँ। क्योंकि हमारा चर्च कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर था, और हम पैदल आते जाते या उसकी साइकिल पर आते जाते। जिसके पास जो भी था उन्होंने सबने बो दिया उधर जाकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम एक बीज को बोते हैं खेत के अंदर, तो क्या सोचते हैं, बस सिर्फ इतना सा पेड़ निकल जाए, ऐसा बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, ये जल्दी से उगे, उसका सारा फल मैं खा सकूं। हालेलुया। अब जो दोगे आपको मिलने वाला है। आप क्या दे रहे हो। बाइबल कहते है जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा भी काटता है, और जो थोड़ा बोता है जो अब किस नाप से नाप रहे हो, भलाई के नाप से, बुराई के नाप से, हाँ, दया के नाप से। अगर आप दया के नाप से नाप रहे हो, भलाई के नाप से नाप रहे हो, तो आपके साथ भलाई होने वाली है, और हाई लेवल पर भलाई होगी आपके साथ। बोले यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं चीजों को, बोले आमेन। अगर आप बुद्धिमान है, बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुने, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, सुनना है आपको। काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, बहने खाना बना रही है, गाना गा रहे, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा। जो रोटी बना रहे हो उस रोटी में मसा जा रहा है। हाँ, पति दारू पी कर आ रहा है, उसको खिला दिया आपने वो रोटी, अगले दिन से दारू बंद। क्यों? क्योंकि मसा अंदर चला गया। धन्यवाद करते रहेंगे आत्मा में होकर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। छेड़ा रोगी तेरे को एक बीमारी आ गया, बीमारियां तो छुट के रिहाई
अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। जेड़ा रोगी तेरे को एक बीमारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट्टी के रिहाई पा गया। तो पास में लेना समझ रहे? मैं अच्छे से गाऊंगा। जेड़ा रोगी तेरे को एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट्टी के रिहाई पा गया। तू ते फजला देना मेरी चोली परी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यही, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यही। मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, आत्मा में होता है। मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, तू सुनता मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यही, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यही। मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, आत्मा में होकर उसके बाद अपने आप को बंद कर, तू सुनता मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा
गॉड होली गॉड। आजा बजात हो रही यीशु मसीह के नाम से, आजा बजात हो रही यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूँ आत्मा में जो लोग बीमार हैं, आज आपकी बीमारी आपको छोड़कर जा चुकी है। जिनके पैरों में, जिनके पेट के अंदर दर्द रहता था, आज चेक करो वो दर्द आपको छोड़कर जा रहा है। आज आप हीलिंग भी आ रही है। आज इस वक्त आप एक बहुत बड़ा मस्सा के अंदर देख रहा, इस जगह पर एक बहुत बड़ा मस्सा है। अब दूसरों को देखने की बजाय उसको देखना शुरू करो और वो तुम्हारी जिंदगी को बहुत ब्लेस करने जा रहा है। मैं जब भी पुकारा तू सुनता मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा मेरी। मैं एक ब्लेसिंग को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आपके जितनों का फाइनेंस रुका हुआ, आपका जो धन जो रुका हुआ, आपने किसी को दिया और वापस नहीं आ रहा और वो रुका हुआ है। आपने बैंक में अप्लाई किया, लोन नहीं हो रहा, वो रुका हुआ है। आपने किसी को बोला और वो सिर्फ अभी तक आपसे बातें कर रहा है और वो धन रुका हुआ है। पर बाइबल बताती है जुलाई के महीने में आप अपनी ब्लेसिंग को अपने ऊपर आता हुआ, आपका फाइनेंस स्वर्गदूत लेकर आ रहे हैं आपके पास। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। जिन्हें डॉक्टरों ने बोला तेरा इलाज नहीं है, इन 3 हफ्तों के अंदर देखो तुम हीलिंग में होने जा रहे हो। डॉक्टरों की रिपोर्टें बदलेंगी, डॉक्टरों की वर्डिंग बदलेंगी, डॉक्टरों की बातें बदल जाएंगी। खड़े रहेंगे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और गवाहियों को शेयर करेंगे। कौशल जी अपनी मिनिस्ट्री में 6-7 गवाहियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, बिगेस्ट गवाहियाँ हैं। हमारे बीच में कीर्ति बेटी है और राखी बेटी है। आपकी प्रोफेसरी के बाद कीर्ति के 10वीं कक्षा में 91% नंबर आए हैं। बेटी पहले नंबर पे आई है, तो इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच जो बेटी राखी है, मेडिकल साइंस ले रखे इन्होंने, बहुत डिफिकल्ट होता है मेडिकल साइंस। हालेलुया। और +2 में 10+2 यानी 12वीं में 77% लेकर ये नंबर 1 पे आए हैं। वो भी गवाहियाँ हैं। हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से ध्यान। जब मैंने मेडिकल साइंस ली सभी ने मेरा विरोध किया, बोला तू मेडिकल साइंस से नहीं पढ़ सकती। और इस करके मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। लेकिन जब मेरे ऊपर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक वर्ड रिलीज़ किया, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने वर्ड रिलीज़ किया कि परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में ब्लेस करे। आमीन। और मेरे फादर ने मेरे को खुद बोला कि तू पास नहीं होगी तो फेल हो जाएगी, तो तेरा परमेश्वर देखता हूँ क्या करेगा। उस परमेश्वर ने और उस प्रोफेसरी के बाद परमेश्वर मुझे 77% मार्क्स से ब्लेस किया। विदाउट ट्यूशन। और यीशु मसीह की मेरी तालियां मरी हुई लगती हैं। नहीं चलेगी, पर उस परमेश्वर पे फेथ करके और उस वर्डिंग पर, उस भेद पर जो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मेरे ऊपर रिलीज किया था, उस वर्ड के ऊपर उस भेद पर विश्वास कर मेरे टीचर ने किसी लड़की को कांग्रेचुलेशन नहीं बोला। और जब मेरा रिजल्ट देखा ना, सिर्फ मेरे को टीचर ने मैसेज किया, बोले कांग्रेचुलेशन। जुड़े हुए इन्हें मुश्किल से 3 से 4 महीने ही हुए हैं और इनके जीवन में देखो बड़ी ब्लेसिंग आई है। इन्होंने बताया कि इनकी LIC बंद हो गई थी और प्रभु में आने के बाद, अपनी मिनिस्ट्री में जुड़ने के बाद इनकी वो LIC जो सभी कारणों से बंद हो गई थी, अभी इनकी दोबारा से चालू हो गई है। और एक बिगेस्ट गवाही और भी है कौशल जी, इनके भाई की पत्नी का डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला था
डिलीवरी होने वाली थी बच्चे की, तो ऑपरेशन बोल दिया था। जैसे ही आपसे प्रार्थना करवाई गई, ये बताते हैं प्रभु ने बिना ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा करवाया। हालेलुया, हालेलुया। अब जब ये गवाहियां सुन रहे हैं ना, ये गवाहियां आपके लिए भी। अफसल जी, एक और बिगेस्ट गवाही आई है भाई मनीष मकरौली से। जल्दी आ जाओ। मनीष मकरौली से इन्होंने हमें लिखवाया है, मैं मनीष मकरौली से इन्होंने लिखवाया था, और इनको प्रभु में आए हुए सिर्फ और सिर्फ 9 महीने ही हुए हैं। प्रभु में आने से पहले ये भाई बताते हैं इन्हें दुष्ट आत्माओं ने बहुत जकड़ रखा था, जिसके कारण इनका बिजनेस बिल्कुल ठप था, कोई भी काम नहीं होता था। ये भाई एम्बुलेंस चलाते हैं, और जैसे ही अपनी मिनिस्ट्री से कनेक्ट हुए हैं, तो आज ये भाई बताते हैं मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम मनीष कुमार है, मकड़ोली कला से। पहले क्या था आपकी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम थी? पहले मेरा काम बिल्कुल चला नहीं, दुष्ट आत्मा ने झगड़ा हुआ था मेरे को। अब मेरा एम्बुलेंस का काम है, एम्बुलेंस का काम एम्बुलेंस चलाता हूँ, मेरी अपनी पीजे में एम्बुलेंस है, तो मेरी एम्बुलेंस सही चल रही, बिल्कुल भी नहीं चलती थी पहले, कहीं खराब हो जाती थी, कहीं कुछ हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था। मेरी अब काम भी अच्छे से चला हुआ है, अच्छा चला हुआ है, और प्रभु ने मेरे लाइफ में अच्छा काम किया। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी वजह से मेरा रिश्ता टूट जाता था कि घर ऐसा वैसा काम नहीं कर रहा, और प्रभु ने मुझे पवित्र रिश्ते की आशीष दी अभी। हालेलुया। अभी आपको प्रभु इधर चर्च में आते कितना टाइम हुआ? 8 महीने हुए। 8 महीने। हालेलुया। सुनना, अब सोचो 8 महीने में जो काम नहीं चलते थे वो चल रहे हैं। हालेलुया। रिश्ता नहीं होता था, आज वो भी काम क्या हो गया? पूरा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर, आप बाहर से कैसे दिखते हो, आप कौन हो, वो मैटर नहीं करता, आप अंदर से कैसे हो वो बात मैटर करता है। हालेलुया। और जब आप इस भवन में आते हो ना, तो आप ऑलरेडी आशीषित हो। और मैं यानी कि बचपन से ही दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत ही दिमाग से लेकर मुझे तो अपना शरीर बिल्कुल ही ठीक नहीं लगता था। फिर मैं आगे गई अपने ससुराल, वहाँ पे मेरे और भी ज़्यादा दिक्कतें हो गई, और उसके बाद उन्होंने इसी बात पे यकीन कर लिया, तो बस ये तो नहीं जानबूझ के ऐसा कर रही है, इसको कुछ भी दुख तकलीफ नहीं है। फिर उन्होंने तो मुझसे बस पल्ला नहीं झाड़ना शुरू कर दिया, तो मेरे घर के मुझे यहाँ पे ले आया, तो इन्होंने उनके पास फोन करके कहा कि इसकी तबीयत खराब है, फिर तुम कहोगे भाई तुम्हें जो करना वो कर लो। वो सोच रहे थे कि नाम के चक्कर में कर रही है, भाई मैं नाम ले लूँ, तो फिर मैं बोले तुम क्या हो गया, यह नहीं ठीक हो मैं कभी भी। फिर मेरे भाई और ने मन संभाल के मुझे प्रार्थना में बिठाया। परमेश्वर ने अपोस्टल परमीन जी के द्वारा मुझे बहुत बड़ा छुटकारा दिया। प्रभु के दास ने मेरे लिए 2020 में प्रोफेसी की थी कि तू अपने पति में, अपने घराने में एक बड़े बदलाव को देखेगी। अब मैं अपने ससुराल में गई, जब से मैंने अपने पति में बहुत बड़े बदलाव को देखा, अपने घराने में अपने बड़े बदलाव को देखा, और जो मुझे अब तक 12 साल में मान सम्मान कहीं से नहीं मिला, वो मेरा परमेश्वर मुझे हालेलुया। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अड़े रहना है, और फिर खुदा नजात के काम दिखाए, तुम्हें छुटकारे के काम दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी गवाहियां आपकी लाइफ में तोड़ कर है। और यीशु मसीह की मैंने पिछले कुछ हफ्तों में एक प्रोफेसी की थी कि अभी जब आप नौकरी लेने जाओगे ना, या आप काम ढूंढोगे, या आप जब काम लोगोगे, तो आप 15,000 से ऊपर आपको काम मिलेगा। हालेलुया। और बहुत से लोगों की लाइफ में वो प्रोफेसी ने काम किया। बहुत से लोग, किसी को 16,000, किसी को 17,000, किसी को 20,000 ऐसे जॉब मिली। हालेलुया। इन लोगों को वो जो इस प्रोफेटिक वर्ड को क्या कर रहे हैं, आमीन, उन लोगों को नहीं जो मुंह उठाकर इधर उधर देख रहे हैं, अच्छा इधर भी, हाँ इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, तुझ पर कभी नहीं होगा, क्योंकि तेरा फोकस परमेश्वर नहीं है, तेरा फोकस इधर उधर लगा। हाँ,
अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा और फिर देखो क्या कर सकता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आज मैं डिक्लेयर कर दूं, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाओ। आज मैं डिक्लेयर करता हूं आपके लिए, आज से आप जो लोग बीमार थे, आज से आप हीलिंग में होना शुरू करें। जिनको रसोलियां थी, स्टोन थी, आज आप जाकर जब चेक कराओगे तो स्टोन वो रसोली गायब हो चुकी है। मैं यीशु के नाम में इस प्रोफेसी को क्लेम करता हूं आपकी जिंदगी में। मैं प्रोफेसी करता हूं आज से आप डाउन नहीं, हमेशा हाईएस्ट रहोगे। आप घर में, बिजनेस में, लोगों में आदर के पात्र बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। लेबे शबला वाला बोले लेबे। आज के परमेश्वर जिन बहनों को घर के फल नहीं है, आज पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, आज घर का फल लेकर जाओगे। आपके घर फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोलता है, जिन बहनों को गर्भ होता था, जो प्रेग्नेंट होती थी और वो आशीष, वो बच्चे खराब हो जाते थे, मैं देख रहा हूँ उन दुष्ट आत्माओं को जो आपके पेट के अंदर से आपकी ब्लेसिंग, आपके फलों को चोरी कर रहे हैं। आज शैतान आपके पेट को छोड़कर जा रहा है और मैं हुक्म देता हूँ दुष्ट आत्मा को जो आपके शरीर में काम कर रही है, यीशु के नाम में बाहर आ जाए। I command you, Holy Ghost, right now. मैं पवित्र आत्मा के मस्तक को डिक्लेयर करता हूँ आपकी जिंदगी में। हर जादू टोना, हर वो बंधन जो आपके पेट के अंदर है, जो आपको आशीषित नहीं होने दे रहा है, आज वो बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire। अभी वो बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। उल्टियां लगे और बाहर आए, उल्टियां लगे और बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। जादू टोने बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर वो सामर्थ जो आपके शरीर में काम कर रही है, जो आपको गर्भ धारण नहीं करने दे रही है, मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं हुक्म देता हूँ उससे कि आपके शरीर से निकले और बाहर आ जाए, बाहर आए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रबाला बोले रे गला रा बोले रे बेले बेशबलबा। अगर आपको उल्टी आ रही है तो रुकना नहीं, उल्टी को होने दो। पूरी का कलर रबो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy God. देख रहा हूँ प्रभु के महान मतलब आपकी जिंदगी में। और अभी आप जब आएंगे, जो बहनें तो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, अभी आप पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, आप इन 2 महीनों के अंदर बड़ी गवाही के साथ वापस डॉक्टर की डॉक्टरियाँ फेल हुई, डॉक्टर की रिपोर्टें झूठी हो जाए और आप आशीषित होकर प्रभु के भवन में अड़े रहो और खड़े रहो और खुदा को अपने जीवन में काम करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु साहब। सभी जन अपने सरों के ऊपर हाथ रखेंगे, राइट हैंड को, और बोलो धन्यवाद यीशु, मुझे छुटकारा देने के लिए।
हर जन्म होता है। अगर आप बीड़ी पीते हैं, आप दारू पीते हैं, आप परेशानी में हैं, आज आपको बोलना है, अपने लिए इन ब्लेसिंग को मांगना है, अपने लिए छुटकारे को मांगना है, अपने लिए उस अथॉरिटी को, उस मसा को मांगना जो आसमानी है। बोलो धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, जादू टोने से, लाचारी से मुझे छुड़ाने के लिए, बोलो मुझे छुड़ाने के लिए, बोलो धन्यवाद यीशु। मुझे आशीषित करने के लिए, बोलो धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन में काम करने के लिए। वो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूँ यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते आज से चलना शुरू करो। जिनके हाथ पैरों में बल नहीं, आज से आपके हाथ पैरों में बल आ जाए। मैं देखता हूँ एक मंजीत, ऐसा एक नाम का आदमी को मैं देखता हूँ, मंजीत। परमेश्वर तेरे जीवन को आशीषित कर रहा है। देख रहा हूँ तुझे पैरालाइज है, पर ईश्वर पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है और तू आजाद हो रहा है यीशु। तू आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का आत्मा आप में से जो लोग चल नहीं पा रहे हैं, जिन्हें चलने में दिक्कत है, आज खड़े हो जाओ और चलना शुरू करो। आप जो काम नहीं कर पा रहे तो उसको करना शुरू करो और पवित्र आत्मा तुम्हें बल दे रहा है, तुम्हें ताकत दे रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, बड़े मसा को, बड़े सामर्थ को खुदा इनके जीवनों में बोलो। आज से प्रभु आशीषित होते जाए, बलवंत और बलवंत होते जाए। प्रभु वजन कर खुदा, वो एक बड़ी गवाहियों के साथ तेरे भवन में आए। प्रभु एक बड़े मसा के साथ तेरे भवन में आए। रिसीव करें इन प्रोफेटिक वर्ड्स। होली गॉड, होली गॉड। धन्यवाद पवित्र, सही बोलो धन्यवाद पवित्र। जो लोग चल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को चलना शुरू करो, तारीफ करो और चलो। मुझे आवाज के साथ तारीफ करो और चलो। अपने मुंह को खोलो और तारीफ करो उसी आवाज के साथ। अपने पवित्र आत्मा आपको हील कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको हील कर रहा है। अगर आप चल नहीं पा रहे तो चलना शुरू करो यीशु मसीह के नाम में। आप हीलिंग में आ रहे हैं, आप हीलिंग में आ रहे हैं। तो दो बोलेंगे इनके साथ खड़े हो जाओ। अगर आप चल नहीं पा रहे तो चलो, बिकॉज आपके पैरों में बल आ रहा है और पवित्र आत्मा आपको बल दे रहा है। तेरा रोगी तेरे को एक बारी आ गया, बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। पकड़ कर नहीं चलाना है। तेरा रोगी तेरे को एक बारी आ गया, बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। तू बचला देना। आज आपके पैरों में बल आ रहा है। आपकी जो आत्मिकता कमजोर पड़ गई, आज वो बलवंत होने जा रही है। तू बचला देना, मेरी झोली परी आत्मा में होकर तू
सहारे के। डंडा कहाँ है आपका? लेकर आओ इनका डंडा कहाँ है? अरे लाओ। जेड़ा रोगी तेरे को, इसको ऊपर उठाओ, अपने डंडे को और ऊपर उठाओ और बोलो आज के बाद मुझे इसके सहारे की जरूरत नहीं है। देश के सहारे की जरूरत है। अभी तो ऐसे ऊपर उठाओ और उधर जाओ और क्या बनाओ, उठा कर ऊपर। मैं जब भी पुकारा तू सुनता मेरी, तू तसल्लीदा चश्माया मेरी, तू तसल्लीदा चश्माया हो मेरी, तू तसल्लीदा चश्माया हो मेरी। यह हिजकिय्याह ने बोला सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करना। आज आप यहाँ देख रहे हैं सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी हो रही है। चल रही यीशु मसीह के नाम में बिना सहारे के, बिना किसी की मदद के। बोले आमीन, हालेलुया। और ये सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और तारीफ करो उसके नाम।